राधे राधे, जय माता दी भाई सभी को। क्या हाल है भाई सबके। आज हम एंजल कार्ड निकाल रहे हैं। काफ़ी लंबे टाइम से मैंने एंजल कार्ड नहीं निकाले हैं, तो आज मेरा मन बहुत था है कि मैं एंजल कार्ड निकालूं, और मैंने पहले ही सफल करके रख दिए हैं। ये जिसके साथ मैच हो वो देख लेना, ठीक है। ये एक एनर्जी चेकिंग भी होगी यहाँ पे, और आपको गाइडेंस भी दी जाएगी साथ के साथ, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होगी, सबके लिए है ये। यहाँ कोई लंबे टाइम से कोई पुरानी चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि छोड़ दो। किसी ना किसी की लाइफ में बड़ी उथल पुथल मची हुई है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर की ताकत देखो, ठीक है। अपने अंदर की ताकत देखो। अगर आपको शांति चाहिए तो अपनी ताकत पहचानो और इसे छोड़ दो, ठीक है। कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि जो आपको पसंद नहीं है, या फिर आपको परेशानी दे रहा है, या किसी भी तरीके की उथल पुथल हो रही है आपकी लाइफ में, आपके अंदर मच रही होगी। तो आपको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है कि शांति अगर चाहिए, अपने दिमाग की शांति चाहिए, अपनी पावर संभालनी है, तो उस चीज़ को छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये है कि आपने जो यहाँ से पकड़ी हुई है, यहाँ से जो पकड़ी हुई है, उसे जाने दो, ठीक है। ये एंजल बहुत ही शांत होती है, ये हर किसी का मार्गदर्शन करती है, ये आपके अंदर की बात करती है। ये एंजल कभी भी बाहर की बात नहीं करती, अंदर की बात कर रही है। अगर आपके बाहर भी कोई चीज़ चल रही है, उठक पटक उथल पुथल चल रही है आपकी लाइफ में, तो यहाँ उसे भी छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन ये अंदर की बात करती है, तो अंदर कुछ ना कुछ आपके बहुत ज़्यादा चला हुआ है इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा कि अगर आप प्रेम से देखोगे उसी चीज को, आप अगर प्रेम भाव से देखोगे, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी, समाधान भी निकल जाएगा। यहाँ समाधान के लिए भी बोला जा रहा है, इसी कार्ड में बता दिया गया कि समाधान भी मिल जाएगा अगर उसी चीज को आप प्रेम से देखोगे तो, है ना। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही दिमाग खराब हुआ रहता है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि शांत शांत, यहाँ शांत रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर आप अपने अंदर का जो प्यार है, अपने अंदर की जो अंतरात्मा है, उसको जागृत करके देखो, उसको पहचानो। उसको पहचानने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। आपके अपने अंदर की आत्मा को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। लीडरशिप, यहाँ किसी को बोला जा रहा है कि अपनी कमान अपने हाथ में लो। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि कठोर बन जाओ, या फिर किसी को प्रताड़ना करो, किसी को दुख दो। लीडरशिप का मतलब ये है, कभी कभी हमें लीडर बनना पड़ता है अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। कभी कभी हमें लीडर बनना पड़ता है। यहाँ आपको लीडर बनने के लिए बोला जा रहा है। लीडर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप कठोर बन जाओ किसी के लिए, नहीं। लीडर बनने का मतलब ये है कि आप एक ऐसे लीडर हो जो जिस माहौल में जाते हो, वहाँ की जो वाइब्स होती है ना, आप उसे भांप लेते हो। वहाँ का जो माहौल होता है ना, उसको आप तुरंत भांप लेते हो कि यहाँ क्या चल रहा है ना किसी तरीके का माहौल, इस तरीके की ऊर्जा है आपकी, एकदम शांत और संवेदनशील, मतलब जिसको कहते हैं ना, बड़ी प्यारी ऊर्जा है आपकी। तो आप जिस माहौल में जाते हो, वहाँ की ऊर्जा को पहचानने में सक्षम होते हो। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने इस शांत स्वभाव को कमजोरी मत समझो, क्योंकि यहाँ आपका बोला जा रहा है आपका स्वभाव बिल्कुल शांत है। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि लीडर बनो। कहीं ना कहीं आप शांत भी हो और लीडर भी हो, दोनों चीज़, ये दोनों क्वालिटी आपके अंदर है। तो कभी कभी आपके दिमाग में क्या आता होगा कि मैं इतना शांत हूँ, लोग मुझे कमज़ोर समझते होंगे। मेरी शांति का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आप कमज़ोर हो और आप लीडर बन के कठोर बन जाओ, नहीं। ये बिल्कुल आपको सलाह नहीं दी जा रही है। यहाँ शांत रह के लीडर बनो, के अपने रिश्ते को सही दिशा दिखाने के लिए आप लीडर बन सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप किसी की मदद करने के लीडर बन सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ कोई ना कोई बहुत सुपर पावर वाला बंदा है, ये बड़ी ही स्ट्रोंग एनर्जी यहाँ पे एकदम से निकल के आई है। जिस बंदे की यहाँ पे एनर्जी है, वो बड़ा ही स्ट्रोंग बच्चा है, और वो उसके चारों तरफ एंजल रहती है, हर वक्त उसके चारों तरफ एंजल रहती है ना। देखो, कभी कभी जब हम लीडर बन जाते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हम लीडर तो बन गए, अब हमें रिजल्ट तुरंत चाहिए। यहाँ रिजल्ट तुरंत के लिए आपको बोला जा रहा है कि नहीं मिलेगा।
तुरंत किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता है, तुरंत की तलाश मत करो। यहाँ आपको बोला जा रहा है आपने किया, आप शांत रहे, आपने संभाला, सब कुछ संभाला, लेकिन यहाँ आपने क्या किया है कि आप यहाँ पे, ये कौन सी एंजल है, हाँ ये एंजल अंदर की बात करती है कि आपके अंदर सब कुछ है, शांति है, एकदम शांति। देखो नीला आकाश दिख रहा है, यहाँ पे एंजल बैठी हुई है, यहाँ चारों तरफ फूल है, और जो ये पेड़ है, इस पेड़ में कन्हैया छुपे हुए हैं। बड़े ध्यान से देखते हैं ना, तब दिखाई देता है कि उनके हाथों में बांसुरी है, बांसुरी बजा रहे। कहीं ना कहीं आप उस भगवान के बच्चे हैं, उस कृष्णा के बच्चे हैं, जो हर पल, हर टाइम, हर घड़ी आपके साथ रहते हैं। यहाँ आपको क्या सलाह दी जा रही है कि आपको घबराना नहीं है, आपके कन्हैया हर वक्त आपके साथ है। हल्का हल्का सा कोई ना कोई म्यूजिक सुनो, आपको एकांत में जाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बिल्कुल एकांत में चले जाओ, ठीक है। जो सपने आपने देखे हैं, कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, तो जितने बड़े सपने आपने देखे उनसे स्पीड से काम किया जाए, और भी बड़े बड़े सपने आपके लिए देखे जा रहे हैं। यूनिवर्स आपके उन सपनों पे ही काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ किसी को भी घबराना नहीं है, घबराने के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है, ठीक है। जो आपने सपने देखे शांत भाव से, वो आपके सपने पूरे किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने कोई भी सपना देखा और उसका रिजल्ट तुरंत मिले, नहीं, तुरंत कुछ भी नहीं होता है, इसलिए घबराना नहीं है। क्योंकि जब हम पेड़ लगाते हैं, है ना, यहाँ ये एंजल आपको पूरा बताती है, जब हम कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं तो क्या तुरंत फूल निकल जाएगा उसमें? नहीं निकलेगा ना, तुरंत तो फूल बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। वहाँ आपको पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, कभी बारिश आ रही है, कभी धूप आ रही है, कभी छाँव आ रही है, आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा पेड़ों को, ठीक है, तब इसमें फूल निकलेगा। उसी तरह जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि प्रकृति उस पे काम कर रही है। इसलिए आपको बिल्कुल शांत होने के लिए बोला जा रहा है। अपनी मेहनत आपने की है, उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि फल मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करो। उसके लिए आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है? देखो, सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखो। पहला कार्ड क्या बताता है? अपने दिमाग को, खुद को शांत करो। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। अगर आपको सारी चीज़ें साफ साफ देखनी है ना, तो दिमाग को शांत करो, ठीक है। देखो भाई, मैं इंस्टाग्राम वालों ने बिल्कुल खाली, इनके तो फ़ोन ही बंद नहीं होते किसी वक्त। बड़ा दिमाग ख़राब कर दिया मेरा इन लोगों ने। सेकंड, आपको क्या दिखाया जा रहा है? लीडरशिप, है ना। जब आप किसी जिम्मेदारी को उठाते हो, है ना, किसी का मार्गदर्शन करते हो, तो यहाँ एंजल हर वक्त आपके साथ रहती है। इंसान की कोई औकात नहीं होती कि वो किसी की जिम्मेदारी उठाए। कहीं ना कहीं आपके साथ एंजल रहती है, हर वक्त एंजल आपके साथ रहती है, तभी आप किसी की जिम्मेदारी उठाते हो, तभी बाहर उठाते हो, आप कोई ना कोई बड़ा काम करते हो। या तो आप बड़ा काम करते हो या फिर बड़ा काम करने की सोच रहे हो। आपकी ऊर्जा बड़ी पावरफुल है, यहाँ जो भी बच्चा है उसकी ऊर्जा बड़ी पावरफुल है ना। तीसरा कार्ड दिखाता है अपनी भावनाओं की सुनो, अंदर की आवाज़ सुनो। आपके अंदर ये है, प्रकृति पूरी आपके अंदर है, कन्हैया आपके अंदर है, म्यूजिक आपके अंदर है, जल आपके अंदर है, आकाश आपके अंदर है। देखो कितना कुछ दिखाया हुआ है, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर होती है। और इंसान कहाँ ढूंढता है? बाहर ढूंढता है। जो चीज़ें हमें बाहर दिखती है वो सेम हमारे अंदर होती है। अपने आप से मिलने के लिए बोला जा रहा है कि अपने आप से मिलो। यहाँ आपको खुद से मिलने के लिए बार बार बोला जा रहा है कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, एकांत में चले जाओ। जो आपकी ऊर्जा किसी लड़ाई झगड़े में या किसी उथल पुथल में आपने खराब की, आपकी ऊर्जा डिस्टर्ब हुई, किसी ना किसी तरीके से आप सैड हुए, तो आप अपना रिचार्ज करो, अपनी आत्मा का रिचार्ज करो, अपने अंदर जाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने उस कन्हैया से जुड़ो, ठीक है। और जब आप ध्यान पूजा पे बैठते हो, उस वक्त हल्का सा म्यूजिक सुनो और बोलो कि मेरे अंदर जितनी भी उथल पुथल चली हुई है, मुझे वो उथल पुथल मेरी बाहर निकालो,
और मुझे मार्गदर्शन करो। एंजल आपका रास्ता दिखाएगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, ये ज़रूर दिखाती है, आप करके देखो भाई। ठीक है, यहाँ आपको बार बार बोला जा रहा है अपनी भावनाओं की कदर करो, आपके अंदर जो आवाज़ सुनती है वो सुनो। देखो झरना भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, कल कल बहती हुई नदी यहाँ पे दिखाई हुई है ना, पक्षी दिखाए हुए हैं, पहाड़ दिखाए हुए हैं, कितना सुंदर नज़ारा दिखाया हुआ है यहाँ पे। और साथ में कन्हैया भी दिखाए हुए हैं, छुपे हुए हैं कन्हैया, बिल्कुल पेड़ों के बिल्कुल गहरे छुपे हुए हैं, पेड़ों के नीचे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं भाई, बड़े गौर से देखना पड़ता है। और एक एंजल बादलों में दिख रही है, बादलों से आशीर्वाद दे रही है आपको, है ना। और पक्षी ऐसे लहरा रहे हैं, उड़ रहे हैं। जब हम मेडिटेशन की कोई भी म्यूजिक वगैरह लगाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें चलती है, दिखाई जाती है ना, ये सारी चीज़ें चलती है, ये हमारे अंदर का म्यूजिक होता है। जो हम बाहर सुनते वही म्यूजिक हमारे अंदर भी चलता है। लेकिन हम डर जाते हैं शोर शराबे से, दुनिया से, ये वो, और हम अंदर की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। यहाँ आपको अंदर की आवाज़ सुनने के लिए बोला जा रहा है। किसी ना किसी का गला बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, आप अपने गले को साफ करो, कोई भी इत्र का इस्तेमाल करो, कोई भी माला का इस्तेमाल करो, कोई स्टोन धारण करो। यहाँ आपका गला बिल्कुल ब्लॉक है यहाँ पे। और मैं आपके लिए जो जो चीज़ें बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे भी रोका जा रहा है कि कुछ मत बताओ, कि उस इंसान की पावर उसे याद मत दिलाओ। स्पेशल रोका जा रहा है यहाँ पे कि जो इंसान जिसकी रीडिंग मैं यहाँ कर रही हूँ वो बहुत ही पावरफुल बंदा है, उसका ऑरा बहुत ज़्यादा मजबूत है, प्रकृति से जुड़ा रहता है, पेड़ पौधों से बात करता है, जल से बात करता है, परमात्मा से बात करता है, एंजल से बात करता है, और उसकी हाई लेवल की एनर्जी है। तो उसे मत बताओ। कोई नहीं चाहता कि मैं आपकी पावर आपको बताऊं, लेकिन मेरा काम है बताना। थोड़ी देर बाद अपनी क्लेंजिंग कर लूँगी क्योंकि मेरी तबीयत एकदम डाउन सी होती चली गई है, लेकिन सभी एंजल मेरे साथ है, तो मुझे बताना तो पड़ेगा, मुझे बोला जा रहा है बताने के लिए। ठीक है, यहाँ आपको बोला जा रहा है सब कुछ आपके मुताबिक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सही समय आने पे, जब आपका वक्त सही आएगा तो सही समय आने पे आपको सब कुछ दिया जाएगा। यहाँ पे एंजल बोल रही है मेरे बच्चा मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, थोड़ा सा तो विश्वास करो। कहीं ना कहीं कोई डगमगा रहा है ना। हो जाता है ना कई बार कि चारों तरफ से हम टूट चुके हैं, हार चुके हैं, तब हमें क्या लगता है कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। सब कुछ होता है बेटा, सारी चीज़ें होती है, आपकी सुनी जा रही है। ठीक है, इतने अच्छे कार्ड निकल के आए। यहाँ आपको बोला जा रहा है मन की शांति रखो, अपने मन को शांत रखो, जो लीडर पावर आपकी है उसको मत जाने दो। ठीक है, और अगर आपका मन शांत है और आप लीडर हो तो ये मत सोचो कि मैं लीडर बन के कठोर बन जाऊं, नहीं तो लोग मुझे कमज़ोर देखेंगे, कमज़ोर समझेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, आप पावरफुल बंदे हो। ठीक है, आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल है, जिस सभा में आप जाते हो ना लोग देखते हैं, अचंभित होकर देखते हैं कि कौन आया, इतनी पावरफुल ऊर्जा है आपकी। ठीक है, आपकी ऊर्जा से अनगिनत लोग हील होते हैं, अनगिनत लोग, आप जब जिस जगह जाते हो, जिस रास्ते से गुजरते हो, हीलिंग हो जाती है उन लोगों की जो आपसे टकराते हैं। ठीक है, अगर आप किसी के भी गले से लग जाते हो तो उसकी 50% हीलिंग गले लगते ही हो जाती है। इतनी पावरफुल एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा, और एकदम प्योर एनर्जी है आपकी। कोई छल कोई कपट आपके अंदर नहीं है। ये देख रहे हो एंजल, ये आपके आपको बयां करती है, आपको बयान करती है कि ये आप हो। एक जरा भी दाग नहीं है, एकदम वाइट प्योर, एकदम सादगी से बैठी हुई है, म्यूजिक इनके हाथों में, और चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड है इनके आसपास। ठीक है, ये आपकी ऊर्जा बता रही है कि आपकी, ये आप हो और ये आपकी पूरी ऊर्जा है, एंजल आपके साथ है। ठीक है, एंजल साथ होने का मतलब क्या होता है, कोई अगर कोई इंसान, देखो अब यहाँ आकाश में कोई एंजल है जो कि आपको आशीर्वाद दे रही है, तो ये क्या दिखाता है, आपकी दादी हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, या कोई ऐसा बंदा एकदम से आया, मुझे नहीं पता ये चीज़ें क्यों आई, कोई ना कोई ऐसा होता होगा कि जो आपको छोड़ के चला गया, लेकिन वो आपको रास्ता दिखा रहा है। आपकी माँ, मौसी, बुआ, बहन, कोई भी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है इसमें, जो आपको छोड़ के जा चुका, लेकिन आपका मार्गदर्शन आज भी वो करता है।
ठीक है, वो क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एंजल बन चुका है। जब जो आत्मा अच्छी होती है, पॉजिटिव करती है, जीते जी भी अगर कोई किसी का अच्छा करता है तो मरने के बाद भी वो गलत नहीं करता, वो मार्गदर्शन ही करता है किसी ना किसी का। ठीक है, तो कहीं ना कोई आपका कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बिछड़ चुका है, वो भी एंजल के साथ मिलके एंजल के रूप में आपकी हर वक्त मदद करता है। ठीक है, यहाँ लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, जो आपको छोड़ के जा चुके हैं और आपकी मदद करते हैं, हर वक्त आपको हीलिंग देते हैं। जब आप सो जाते हो ना रात को, तो आपकी हीलिंग होती है। अनगिनत बच्चे ऐसे हैं जो, देखो कार्ड जो मैं बोलना चाह रही थी वो कार्ड बदल के मेरी लैंग्वेज ही बदलती जा रही है, मैं कुछ और ही बोलना स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं एंजल चाहते कि ये चीज़ें मैं आपको बताऊं। ठीक है, जब रात के वक्त आप परेशान हो जाते हो घर में या किसी भी बात से, आप रोक के सोते हो, सुबह आप एकदम फ्रेश उठते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एंजल आपको जो छोड़ के गए हैं, आपके अपने आपकी प्रॉपर हीलिंग कर देते हैं। ठीक है, आपके अंदर पूरी पावर भर के भेजते हैं। जब आप सुबह उठते हो तो एकदम फ्रेश, आप सोचते हो कि कोई सपना तो नहीं हुआ मेरे साथ, रात को इतना कुछ हुआ लेकिन मैं सुबह एकदम से फ्रेश उठ रहा हूँ, एकदम माइंड भी सही है, सब कुछ सही है, ये क्या हुआ भाई। और आपको कुछ याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा, धुंधला धुंधला सा याद रहेगा सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपकी एंजल आपके साथ रहती है, हर वक्त आपकी मदद कर रही है। इसलिए यहाँ एंजल बोल रही है डरना नहीं है, आपको अपना दिमाग शांत रखना है, जो चीज़ें छोड़ने की है उनको छोड़ दो। ठीक है, जबरदस्ती किसी भी चीज को बांध के मत रखो, चाहे कोई वो काम है, चाहे कोई रिश्ता है, चाहे कोई बात है, जो बातें आपको परेशान कर रही है वो भी आपने पकड़ के रखी हुई, जाने दो भाई, जाने दो। अकेले आए हो ना, अकेले ही जाना है इस संसार से। ठीक है, इसलिए इसको पकड़ूं उसको पकड़ूं, इससे अपनी सफाई पेश करूं, उसके आगे सफाई पेश करूं, किसी के आगे मत करो। ठीक है, सफाई किसी के आगे पेश मत करो, छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, क्योंकि आपकी शक्तियां आपके साथ है। वक्त आने पर आपकी सच्चाई सबके सामने आएगी कि आप कितनी प्योर आत्मा हो। ठीक है, और किसी ने भी अगर आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो धोखा भी दिया है, मान लो किसी ने आपको, तो उसमें घाटा उसका है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिस करेगा। आपके ओरा में रह के वो इंसान 70 अपनी चीजें ठीक कर रहा था, अगर आपको दूर करता है, आपको उदास करता है, या आपके साथ किसी भी तरह की कोई बातें होती है, तो नुकसान उसका है, आपका नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ आपको बोला जा रहा है दिमाग को बिल्कुल शांत रखो, जाने दो। ठीक है, जाने दो। आपकी एनर्जी पावरफुल है, आप लीडर हो। ठीक है, आप लीडर की तरह रहो, अपने मन को बिल्कुल शांत रखो, अपना मेडिटेशन करो, अपनी हीलिंग करो, कोई हल्का हल्का सा म्यूजिक चला के अपनी मेडिटेशन करो और सब्र करो। बहुत कुछ मिलेगा आपको, छप्पर फाड़ के मिलेगा, मिलेगा आपको। जब आपने खाद दिया, पानी दिया, मेहनत की, तो आपको मिलेगा। इसलिए बार बार बोला जा रहा है। और यहाँ पे किसी के हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है, कहीं ना कहीं। हाँ, आपको हीलिंग भेजी जा रही है भैया, आपका हीलिंग भेजी जा रही है, हीलिंग का कार्ड भी आ गया यहाँ पे। आपको हीलिंग भेजी जा रही है, कहीं ना कहीं आपको देवदूत, आपके एंजल, आपके एंसेस्टर आपको हीलिंग भेज रहे हैं। ठीक है, आपका ओरा मजबूत बना रहे हैं, आपको पावर दे रहे हैं, आप उस ओरा के अंदर ही सुरक्षित है। आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपनी एंजल की सुनो। ठीक है, आपका संसार का कोई भी इंसान आपको सुरक्षित नहीं कर सकता है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। अपने दई देवताओं पे भरोसा रखो, अपने एंजल पे भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो। यहाँ बार बार ये कृष्णा देखो, मैं 10 साल से एंजल रीडिंग करती हूँ, कार्ड देखती हूँ, लेकिन मैंने कभी इस कार्ड में कृष्णा नहीं देखा, सच बता रही हूँ मैं, मुझे दिखा ही नहीं कभी भी। और आज बार बार मुझे इस कार्ड में कृष्णा दिख रहा है, बार बार मेरी नजर गई, मैंने कितनी लाखों बार मैंने ये कार्ड देखे, लेकिन मैंने कभी कृष्णा नहीं देखा इस कार्ड में। और आज मैंने ये कृष्णा भी देखा है, और आकाश में कोई एंजल भी दिख रही है। तो यहाँ स्पेशली बोला जा रहा है किसी के साथ कृष्णा है। ठीक है, आपके साथ कृष्णा है भाई, बस समझ लो कृष्णा ही आपकी हीलिंग भेज रहे हैं। ठीक है, और जिसके भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो अपने कृष्णा का नाम लो और आगे बढ़ो।
ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, होता रहता है गृहस्थी में। अब संसार में आए तो कुछ ना कुछ होता रहता है। कृष्णा की लाइफ में भी तो कितना कुछ हुआ था ना, है ना? तो भाई जब कृष्णा भगवान होके इतने सारी चीज़ें उन्होंने हमें दिखाई है, तो कुछ ना कुछ क्यों दिखाई है? इसलिए दिखाई ना कि हम जैसे उसे देख के कुछ सीखें, आगे बढ़ें। तो हमारे कृष्णा ने सारी चीज़ें झेल ली है, तो भाई भगवान होके भी तो उनके उनके जैसा बनो और झेलो और आगे निकलते जाओ, ठीक है? बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ। बस अपना होली पे ध्यान रखो, क्योंकि होली पे किसी न किसी तरीके की लोग बाग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पूर्णमासी पे अपना ध्यान रखो, अमावस्या के दिन अपना ध्यान रखो, क्योंकि इन दिनों पे कोई ना कोई तंत्र बहुत ज़्यादा होते हैं। हर दिन अपनी एंजल को बोल के सोया करो कि मैं सो रहा हूँ, रात के वक्त मेरे पास खड़े हो जाओ, मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। जब आप ऐसा बोलना स्टार्ट करते हो तो कोई ना कोई एंजल आपके पास पहुँच जाती है। पता है, जन्म से ही 2 एंजल मिलती है हमें, एक इस कंधे पे और एक इस कंधे पे। जब बच्चा पैदा होता है ना, 2 एंजल के साथ होती है उसके, ठीक है? जन्म से ही मिलती है 2 एंजल। एंजल को बोलना पड़ता है मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो। हमें भी नहीं पता था भाई पहले, ठीक है? जब ये कोर्स हमने किया था, एंजल कोर्स किया था, उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। मैं फ्री में बता रही हूँ आपको, ठीक है? एंजल के साइन होते हैं वहाँ पे, जब एंजल कोर्स करते हैं तो वहाँ पे साइन करना पड़ता है और एंजल को हमारी पूरी हेल्प करनी पड़ती है। ये चीज़ें यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाई भी है। मेरे अनगिनत बच्चे जिनको मैंने फ्री में सारी चीज़ें सिखाई है, मेडिटेशन भी फ्री में सिखाए हैं, एंजल कोर्स भी करवाए हैं, शक्तिपात भी, अनगिनत बच्चों के शक्तिपात भी मैंने फ्री में किए हैं। लेकिन ये माँ की मर्जी है कि अब कुछ भी मैं फ्री नहीं कर रही हूँ। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, शनिवार को जो आते हैं, उनका सब कुछ फ्री होता है। लेकिन ऑफिस के माध्यम से मेरा कोई भी चीज़, काम कोई भी फ्री नहीं होता है। तो जिसको रीडिंग बुक करवानी हो, एंजल कोर्स करना हो, मेडिटेशन कुछ भी करना हो, तो कुछ ना कुछ मैं फ़ीस ज़रूर लेती हूँ। मेरे ये नहीं है कि मुझे बहुत सारी मोटी फ़ीस लेती, नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो चीज़ें मैंने सीखी मैं लोगों में फैलाऊँ, या सबको पता चले कि ये चीज़ें भी होती है और हमें सीखनी भी चाहिए, ठीक है? क्योंकि पता नहीं होता है लोगों को कि एंजल क्या होते हैं, मेडिटेशन करने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती है। लेकिन जब हम फ्री में कोई चीज़ देना शुरू कर देते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं लोग, ठीक है? इसलिए फ़ीस रखी जाती है, ताकि पैसे दे के इंसान उस चीज़ को सीख सके। अगर हर डॉक्टर फ्री में दवाई देने लग जाए, तो आप उस दवाई को कभी नहीं खाओगे। ठीक है? भयंकर बुखार है, एक गोली खाओगे, बुखार थोड़ा-सा उतरा, वो गोली फेंक दोगे, क्योंकि ना उस गोली में पैसे लगे और ना ही डॉक्टर को आपने फ़ीस दी, ठीक है? अगर आप पैसों दोगे तो आपको पता है कि अगर 3 दिन बाद मुझे फिर से बुखार हो तो मुझे फिर ₹1000 फ़ीस देनी पड़ेगी डॉक्टर की, और ₹1000 की दवाई आएगी। ठीक है? एक झटके में ही 2,500-3,000 हमारे लग जाते बुखार में भी। तो इस ये देखते हुए हमें ध्यान रहता है सारी चीज़ें कि भैया मैंने कोर्स किया, मैंने फ़ीस दी है, तो मुझे एक-एक चीज़ पे गौर करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने बहुत मोटी फ़ीस दी थी सारी चीज़ों की, तब जाके मैंने सारी चीज़ें सीखी थी। तो मैंने बड़े दिल और बड़ी शिद्दत से की थी ये चीज़ें सारी, ठीक है? क्योंकि ध्यान, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें मेरी बहुत पहले से ही चलती थी, लेकिन ये चीज़ें मैंने बाद में जाके सीखी थी, ठीक है? क्योंकि आज से करीब हो गया कम से कम 26 साल के करीब तो हो गया होगा, 25-26, जब मैंने गुरु धारण कर लिया था। तो जो दिल्ली हमारे बाबा जी आते हैं, तो वो मेरे गुरुजी हैं व्यास वाले। तो तब से ही मैं अपने मेडिटेशन, ध्यान, जाप ये सारी चीज़ें मेरी चलती रहती, उससे पहले से ही चलती रहती थी। लेकिन नामदान जो मैंने लिया वो करीब 25 साल मुझे हो गया नामदान लिए हुए। 25 साल अब हो जाएँगे जून में, आ गया मुझे ध्यान, जून में मुझे 25 साल हो जाएँगे, ठीक है? उससे पहले भी हम पूजा-पाठ, ध्यान जितना हमें आता था वो हम करते रहते थे। बस उसी पूजा-पाठ की और उसी माँ भगवती की कृपा, उस कृष्णा की कृपा है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो इसलिए भाई फ्री वाले मेरे से बात ना करें, जिनको फ्री में कुछ चाहिए तो वो शनिवार को आ जाए, ठीक है? और मैं माँ से प्रार्थना करूँगी, सभी एंजल से प्रार्थना करूँगी, जो भी आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, वो सारी माँ ख़त्म करे, एंजल उनको सबको ऊपर के ऊपर उड़ाए, और अगर कोई आपके ऊपर गलत करता है तो वापस उसी के ऊपर जाए, क्योंकि तभी बात बनती है, ऐसे बात नहीं बनेगी। चलो खुश रहो, सबका कल्याण हो।